नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को, रिपोर्ट को काट कर या झुठलाकर दिखा सके। सालों को टांग पे टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन रिपोर्ट को ही सोनू चौधरी अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोगों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज 16 अगस्त 2025 हो चुकी है और आज हम बात करेंगे आलू बाजार की उच्च जबरदस्त तेजी की, जिसने किसानों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों के चेहरे खिलखिला दिए हैं, जो बीते कई दिनों से तेजी का बाट जो है जोह रहे थे। हमने जो रिपोर्ट दी वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में किसान साथियों उभरी है। बांग्लादेश के लिए वेफर आलू के साथ साथ प्याज का भी निर्यात जो है भारत से शुरू हो गया है। हालांकि अभी राशन आलू नहीं जा रहा है, मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर दूं, केवल वेफर जो पेप्सी कंपनी का होता है वही आलू जा रहा है। प्याज हो या फिर आलू, एक्सपोर्ट की खबरें सुर्खियां बनने के बाद यूट्यूबर्स को कहिए 10-10 सस्ता आलू जो है रुपए में लिखवा ले, न जाने क्या क्या। आप सभी किसान साथियों को ये देखना चाहिए आखिर इन लोगों को इतनी कसरत करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और ये मैं पिछले साल भी इसी को देख रहा था जब आलू में भरभंडार तेजी थी, इसे भी मैं फरवरी से देख रहा हूं, लेकिन ये पोस्ट वायरल ज्यादा हो रही है। जबकि आलू व्यापारी द्वारा ऐसे लोगों को धक्का बता रहे हुए कोल्ड स्टोरेज में आलू तेज दरों पर खरीदा जा रहा है। कुछ जगहों पर आलू 850 रुपए प्रति पैकेट भी खरीदा जा रहा है, लेकिन वो कोल्ड वाले रेट ओपन नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि आलू में तेजी बताने पर किसान आलू की बिक्री नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ी मुद्दे की बात और है, इसे भी नोट कर लीजिए। वो कोल्ड मालिक नहीं चाह रहे जिनके यहाँ 850 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है कि वो तेज बताएं। किसान साथियों, आलू की लूट कर रहे हैं तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करके। तो आज आप छुपा लो, अगले साल इन कोल्ड स्टोर में कबूतर उड़ेंगे, नोट कर लो। सभी आलू किसानों का है, आवश्यकता के अनुसार बिक्री करेंगे। भाड़ा, लोन, मय ब्याज के किसान जमा करते हैं, 1 रुपया भी कोल्ड मालिक नहीं छोड़ते हैं। ऊपर से उल्टा किसानों के ऊपर ही लाखों का कर्ज लपेट देते हैं। एक तो किसानों का आलू इन लोगों के द्वारा बेच लिया है 10 से 20 कट्टा छोड़कर, ऊपर से कर्ज लादने की भी सोच रहे हैं। ये मेंटेबिलिटी इन लोगों की किसान साथियों इस समय पर है। ये जो कसरत है जो आप देख रहे हो ना, किस लिए करनी, इसीलिए तो करनी पड़ रही है। आलू तो किसानों को बेच दिया, अब 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा हो गया, तो ये कहां से देंगे। इसलिए ये सब चूतियाप्पा इस समय पर लोग कर रहे हैं। इनमें वो किसान भी शामिल है जो बिल्कुल लास्ट में अपने आलू को हर साल बेचते हैं, सभी लंबी तेजी के इंतजार में। किसानों का आलू निकलवाने के लिए इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसका मतलब क्या है किसान साथियों? इसका मतलब है कि आलू में लंबी तेजी बनने वाली है, जिससे ये लोग बौखला गए हैं और कुछ लोग इसे कैश करना चाहते हैं, पर आप लोगों को नहीं देना चाहते। कोल्ड नंबर बोली अपने लिए किसान साथियों लगवाई जाती है। 4-5 लोग जो फर्जी होते हैं उन्हें फर्जी व्यापारी बनाकर खड़े कर दिया जाता है, जो कोल्ड मालिकों के लिए ही आलू खरीदने का काम करते हैं। कहीं कहीं तो जहां बोली से बिक्री का प्रावधान नहीं है, वहां तो किसान साथी भैंस समेत खोआ जो है व्यापारियों के सहयोग से कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम सब मिलकर कर रहे हैं। जो आलू में लंबी तेजी के लिए इस समय पर बैठे हुए हैं, उन लोडर व्यापारियों के सहारे डर और घबराहट किसानों से इसके एवज में आलू की लूट कराई जा रही है। और ये लूट कर रहे हैं मैनेजर और मुनीम। कुछ लोग किसानों के अंदर इस कदर भयावह स्थिति बना रहे हैं जैसे आप हमारे या किसी अन्य यूट्यूबर की वीडियो में देखते हो आप किसी किसान साथियों, ये शब्द होते हैं, अरे मरवा दिया, बर्बाद हो गए, यूट्यूबर से बचो, तुम्हारी वजह से हम ये हो गया, ये न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं। मेरे चैनल के कमेंट में आते हैं और यूट्यूबर के चैनल के कमेंट में आते हैं। किसान साथियों, ये सभी लौंडियाबाज छपरी है कमेंट करने वाले। ये लोग दिहाड़ी मजदूर है जिन्हें सिर्फ इसी काम पर लगाया गया है। ऐसे लोगों ने आलू नहीं देखा, ना आलू करते, ना आलू से कोई लेना देना, लेकिन नेट फ्री है, 5-5 रुपए कमेंट करने के मिल रहे हैं, चाय पानी और दोनों समय का खाना भी फ्री मिल रहा है। इससे बढ़िया काम कहां मिलेगा, वो भी एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर। मैंने ऐसे कमेंट करने वाले सैकड़ों युवाओं को आज हरि पर्वत इलाके में पकड़ा, संजय पैलेस के पास में, जो बस दिन रात इसी काम पर लगे हुए थे। एक बड़ा सेटअप बना रखा था। और किसान साथियों, दरअसल ये एक लौंडियाबाज छपरी सभी सोशल मीडिया फ्रीलांसर हैं जो ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो राजनीतिक दलों के लिए
सिर्फ और सिर्फ व्यूज और कमेंट पास करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई वीडियो आती है तो उस पर पोस्ट या अधिक व्यूज के साथ साथ, जैसे कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है, तो अभद्र टिप्पणियां भी करने लग जाते हैं। राहुल गांधी की वीडियोज पर अभद्र टिप्पणियां, कमेंट आप देखते हो। अखिलेश यादव की वीडियोज पर अभद्र कमेंट, जैसा जिसको चाहिए, जैसा जो पार्टी चाहती है उसी के अनुसार ये सभी जो उपलब्ध करा देते हैं। ऐसा ही यूट्यूब पर होता है। वरना आप किसानों को सोचना चाहिए, आपको आलू में तेजी और देश में चल रही आलू संबंधित गतिविधियों से मतलब है। आपको यूट्यूबर से क्या लेना देना है, और आप कमेंट करोगे ही क्यों? ये सब अभद्र कमेंट, सब कुछ ऐसे ही होता है। जगह जगह ये फ्रीलांसर उपलब्ध हैं। यही लोग उल्टा सीधा लिखकर आपस में यूट्यूबर्स को बढ़वा देते हैं कि वो ये कह रहा था तेरे बारे में, फला फला यूट्यूबर ये कह रहा था। एक बार शायद पलटूराम जो वैभव शर्मा ने गलती से कह दिया था कोई नशेड़ी यूट्यूबर, अब उसने नाम तो नहीं लिया था, अब तो इन लोगों को नया शब्द मिल गया। चाहे दूसरा आदमी सार्वजनिक तौर पर, वैभव शर्मा यूट्यूब लाइव के माध्यम से माफी मांग चुका था। मैंने सोनू चौधरी के बारे में नहीं कहा, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, इतनी सफाई देने के बावजूद। लेकिन लपकाओं पर कोई असर नहीं पड़ा, लपकाओं ने लपक लिया, अब इसी में लिखने लग गए गांजा पाउआ न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। भाई किसान साथियों, 5-5 रुपए कमेंट करने के जो मिल रहे हैं यूट्यूबर्स को आपस में भिड़वाकर, कुछ दलाल यूट्यूबर्स भी यही पॉलिसी अपनाते हैं अपने आप को मशहूर करने के लिए। सोचिए किसान साथियों, सोचिए, आप लोग गहनता से सोचिए, इनका मकसद क्या है? साफ है, स्पष्ट है, मकसद एक है। गलत कमेंट करेंगे तो किसानों को लगेगा कमेंट करने वाला किसान है, उसके साथ ये हुआ है, तो वो भी अभद्रता करेगा और अपने आलू को औने पौने दामों पर बिक्री कर देगा। जबकि ऐसे लोगों के पास फटी धूर भी नहीं है, ना आलू से मतलब है ना भाव से। सब कुछ किसानों को बर्बाद करने और यूट्यूबरों को किसानों के बीच में खलनायक और उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ताकि किसानों को जो सही जानकारी मिल रही है, किसानों को देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है, उनके अंदर जागरूकता आ रही है, वो ना आने पाए। कितना बड़ा माइंड लगाया है किसान साथियों। भाई हम तो जब समझे जब इनको पकड़े। बहुत बड़ा गेम कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुलिम मिलकर इस खेल को बड़ी बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। समझिए किसान साथियों, ये आप लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जो कमेंट आप देखते हो, सोनू चौधरी की रिपोर्ट की वजह से ही आज आलू अपने भावों पर टिका हुआ है। अगर सोनू चौधरी जैसा यूट्यूबर नहीं होता तो जो दलाल यूट्यूबर घूम रहे हैं, मंडियों की खाक छान रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं मोटा पैसा लेकर, आलू किसानों का बेड़ा गर्क कर चुके होते। क्योंकि इनकी वीडियोस में इन लोगों के द्वारा ही दावा किया जाता है, कोई बताता है कि 40% मेरी वजह से निकल गया, तो पूर्वांचल के यूट्यूबर तो 100 200 रुपए प्रति कट्टा की वीडियो बनाते हैं, माहौल खराब करते हैं दक्षिण भारत का। जबकि दक्षिण भारत में अगर आलू से कोई मतलब नहीं होता, फर्रुखाबाद से, तो कई यूट्यूबर जो है आलू की गाड़ियों को ज्यादा बताकर, वो मंडियों में आलू की भरमार ज्यादा बताकर किसानों को ही नुकसान कराते हैं। इन लोगों के द्वारा ऐसे भ्रामक दावे और भविष्यवाणी तक की जाती है जिनका ना कोई और होता है ना कोई छोर। इनकी वीडियो देखकर सुदूर दक्षिण में बैठा आड़त वाला भी रुपयों में गिरावट गाड़ियों की संख्या को देखकर कर देता है, और कुछ व्यापारी कोल्ड स्टोर पर लूटना शुरू कर देते हैं। तो इससे नुकसान किसको होता है? किसानों का ही नुकसान ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मंडियों में बैठे आड़तियों को, किसानों को, कोल्ड मालिकों को और व्यापारियों के द्वारा दावे के साथ सोनू चौधरी की वीडियो रिपोर्ट दिखाई जाती है कि कोल्ड स्टोरेज पर ही आलू तेज है तो हम कहां से सस्ता दे देंगे, तो ऐसे लोगों की पोल भी खुल जाती है। किसान साथियों, फर्रुखाबाद या कन्नौज के भाव दिखाकर उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। दक्षिण भारत के आड़तियां भी ऐसे दलाल यूट्यूबरों पर अब भरोसा नहीं कर रहे। अब हर किसी को पता चल चुका है कि इन लोगों की वजह से ही किसानों को आलू के दाम नहीं मिल रहे, व्यापारियों को मंडियों से अच्छे दाम नहीं मिल रहे, आड़तियों के धंधे चौपट हो रहे हैं। यानी आलू पर निर्भर हर उस व्यक्ति का नुकसान इन यूट्यूबरों की वजह से उठाना पड़ रहा है, जो आलू में से ही किसान 2-4 पैसे अधिक कमाना चाहते हैं। ये लोग वीडियो ही ऐसी बनाते हैं कि बाजार में ओहापोह की स्थिति जो है बन जाती है। अब बताइए, 100-200 रुपए प्रति कट्टा की वीडियो दिखाने फर्रुखाबाद की, दक्षिण भारत का कोई मतलब नहीं रहता फर्रुखाबाद कन्नौज के आलू का दक्षिण भारत में जाए। लेकिन क्या है कि घबराहट फैलानी है, गाड़ियां ज्यादा पहुंच गई। कुछ तो 1500 रुपए के चक्कर में किसान साथियों उल्टी सीधी बातें करते हैं। जितनी मेहनत किसान साथियों हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, यदि आप में भी इसमें हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे तो आलू में 2024 जैसी स्थिति देखने दिखाने और आप लोगों को आलू के अच्छे दाम दिखाने वाली जो है मिलेगी। आप लोगों को आलू के अच्छे दाम मिलेंगे तो आप लोग भी जुड़ेंगे, आप लोग भी ट्रस्ट करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना,
ये सब 5-5 रुपए वाले कमेंट हैं। जो फ्रीलांसर, जो आपने देखा होगा, अभी यूट्यूब वीडियो निकाल लीजिए, चैनल शुरू करें, पैसा कमाएं और यूट्यूब पर व्यूज की बाढ़ आ जाएगी। तो किसान साथी, ये कैसे आती है? वो ऐसे लोगों की वजह से आती है। आलू में मंदे की बात करने वाले लोगों के सीने में अंतिम कील ठोकना जरूरी है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आलू की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मंडी में 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा तेजी देखने को मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज और मंडियों में किसानों की चहल पहल इस समय पर शुरू हो गई है। किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे सही आलू की बिक्री भी कर रहे हैं, जिससे मंडियों की इस समय पर किसान साथियों हवा खराब हो गई है। आज दिल्ली के आजतपुर के नाम से डराने वाले वहां के आड़तिया और यूट्यूबर बगलें झांक रहे हैं। किसान साथियों, आज 160 गाड़ियों की आवक हुई थी, आपको पता है सुबह, और दावा किया जाता ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसान साथियों, हुआ कुछ नहीं। आलू उल्टा वीरेंद्र सिंह राणा की और जो यूट्यूब पर वीडियो डाल आड़तिया थे उनकी गांड मार रहा है। 100 रुपए प्रति कट्टा तेज बिका, ऊपर से 150 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री कर इनके पिछवाड़े में मिर्च और खासकर देगी मिर्च और बढ़ी। महज 18 गाड़ी आलू बैलेंस बचा है, उसमें से भी किसी में 10 कट्टा है, किसी में 20 कट्टा है। अगर पूरी गाड़ियां बनाई जाए तो 8-9 भी बड़ी मुश्किल से बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां पहुंचती हैं वो 150-200 कट्टे की कैंटर या 50-60 कट्टा की मैक्स या छोटा हाथी लोडर ही आते हैं। तो आप इसी से जो है समझ सकते हैं कि किस तरीके से आलू के खेल में नेटवर्क और बुद्धिमानी का खेल जो है खेला जाता है। और ये खेल खेलते हैं बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, उद्योगपति, आड़ती और कोल्ड मालिक, जो फ्रीलांसरों का सहारा लेकर उल्टा सीधा एक दूसरे के चैनल पर कमेंट करवाते हैं। वरना एक बात बताओ, बिना आड़तियों की सहमति के मंडी में इतनी तादाद में गाड़ियां पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। आज दिल्ली की एनसीआर की मंडियों की अगर बात करें तो 600 से अधिक गाड़ियों की रिकॉर्ड आमदनी थी, जिसमें से महज आजतपुर को लगाकर सभी एनसीआर की साइड मंडी को सबको देख लें तो 80 गाड़ी बैलेंस रहेगी। यानी कि एक ही दिन में दिल्ली व एनसीआर की मंडियों में 520 गाड़ियों की बिक्री मांग और खपत के अनुसार हुई। यह भी किसान साथियों एक रिकॉर्ड बना है। आज इस पर सभी को हर्ष व्यक्त करना चाहिए। अब वो लोग जवाब दें जो आज सुबह से ही आजतपुर मंडी के आड़तियों और आवकों से डराने धमकाने की कोशिश जो है कर रहे थे, हैं भी या जो है निकल गए। किसान साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आलू में हमेशा धैर्य और संयम बनाकर रखना होगा, क्योंकि आलू मंडियों से कम रूमर और अफवाहों से ज्यादा तेज दरों पर बिकता है।